एक प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एसएल, और इस जोन में देखो 132 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर हमने किया और यहाँ पर 40 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं? यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं चाहिए होगा। पहले जितना स्ट्रेटेजीज आप यूज करे हो वो सब कुछ साइड में रख के ये स्ट्रेटेजी ही फॉलो करोगे, ये मेरा गारंटी है, ये 100% गारंटी है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, कोई भी जगह स्किप ना करके, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसका जो स्ट्रेटेजी है वो कितना एक्यूरेट है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। पहले ये दो इंडिकेटर को यूज करके किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, ये वीडियो मैंने डाला हुआ था, ठीक है। इसमें आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया हुआ है और यही दो इंडिकेटर यूज करके आप किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को। देखो पहले आपको ये निफ्टी 50 का मैंने देखो एक चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो इसीलिए ध्यान में रखना आपका जो टाइम फ्रेम होगा इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आप इसमें चाहो तो 3 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें दो इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। मैं समझाऊंगा पूरा A to Z इस इंडिकेटर को आपको किस तरीके से एंट्री एग्जिट के लिए यूज करना है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर लिखोगे इचिमोकू क्लाउड। यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड देखो मैंने यहाँ पर फेवरेट में सेट कर रखा है, आप ये इंडिकेटर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये इचिमोकू क्लाउड आ गया और यहाँ पर हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर होगा वो क्या है, फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर। ये जो इंडिकेटर है आपको सेट कर लेना है, ठीक है, चार्ट में। अभी क्या करेंगे हम इसका जो सेटिंग है, इसका सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या रखना है, देखो यहाँ पर इतना सारा लाइंस देख के आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका सेटिंग ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो इचिमोकू क्लाउड है इसका सेटिंग में जाओगे, उसके बाद इसका इनपुट में जाके देखो यहाँ पर जितना सारा लाइन है यहाँ पर कुछ भी आप छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, स्टाइल में जाओगे, ऊपर का जो टिक है, ठीक है, ऊपर का जो ये 3 देखो कन्वर्शन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग स्पैन, इसको आप अनटिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये लीडिंग स्पैन A और B, ठीक है, ये दोनों आपको चाहिए। इसका जो कलर है मैंने डीप ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसका भी कलर मैंने डीप रेड कर लिया, ठीक है। तो अभी देखो हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये जो फ्रैक्टल एलिगेटर है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, आपको इनपुट में जाना है, जाके देखो यहाँ पर हाइड एलिगेटर, शो एलिगेटर स्टेट, आपको ये जो है इसको टिक देना है, ठीक है, इसको हाइड कर देना है, यानी कि एलिगेटर को हाइड कर देना है। शो एलिगेटर स्टेट इसको भी हाइड कर देना है। हाइड फ्रैक्टल्स इसको भी हाइड कर देना है। हमें सिर्फ चाहिए ये जो लेवल है, ये लेवल, यानी कि इसको हाइड हम नहीं करेंगे, बाकी सारा चीज हाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने लास्ट 2 दिन का, यानी कि आज के दिन का मार्केट का जो है वो, उसमें आपको क्या क्या ट्रेड मिला है वो मैं डिस्कस करूंगा और अगला वाला दिन का भी डिस्कस करूंगा। यानी कि ये वीडियो जो है आप ध्यान से देखना, ठीक है। जब तक ये क्लाउड नीचे की तरफ है, यानी कि क्लाउड के ऊपर मार्केट है, हम बुलिश ट्रेड पकड़ेंगे, और जब तक ये क्लाउड मार्केट के ऊपर है, ठीक है, तब हम बियरिश ट्रेड पकड़ेंगे। देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रीन जोन है ऊपर, यानी कि हमें बुलिश ट्रेड मिलेगा, और ये देखो रेड जोन है, यानी कि हमें बियरिश ट्रेड ही देखना है, ठीक है। तो ये 2 बात आप हमेशा याद रखना। अभी हम आते हैं एंट्री और एग्जिट में, ठीक है। हम स्कैल्पिंग के लिए ये दोनों लाइन को ही यूज करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो भी इसी 2 लाइन के बेसिस में होगा, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो भी ये दोनों लाइन ही डिसाइड करेगा। ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो है नीचे रेड वाला लाइन वो क्या है, ये है हमारा सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो मार्केट आज कहां पर स्टार्ट हुआ है, ऊपर की तरफ, और ये जो इचिमोकू क्लाउड है वो कहां पर है, ये नीचे की तरफ। तो फिर हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज बाइंग ट्रेड के लिए सोचना है, क्योंकि क्लाउड जो है नीचे की तरफ है और देखो इसका कलर भी ग्रीन है, यानी कि हमें बाइंग ट्रेड की तरफ जाना है। और इस स्ट्रेटेजी में आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।
हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड कब मिलेगा, जब जब ये ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये ग्रीन लाइन जब कोई बुलिश कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा इसका, ठीक है, तब हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्या कोई ऐसा कैंडल बना है कि सुबह से देखो यहाँ पर कि हम ट्रेड में एंट्री करें, शुरू से देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल नहीं बना कि हम बुलिश ट्रेड में एंट्री करें। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन के ब्रेक इवन में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे डाउन साइड की तरफ। तो देखो हमारा एंट्री कहाँ बनता है, इस तरीके से हमारा एंट्री बनेगा कि अगर कोई भी कैंडल किसी भी सपोर्ट जोन के नीचे जाता है, देखो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर देखो एक कैंडल बना है लेकिन हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्लाउड नीचे की तरफ है, लेकिन इसी जोन में देखो क्लाउड ऊपर की तरफ है और ये कैंडल क्या किया, इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो फिर यहां पर हमारा ट्रेडिंग पोजीशन बनेगा। क्यों, आपको देखना है एंट्री करने से पहले कि ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक करता है कोई भी कैंडल, और ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका वीक जब कोई कैंडल ब्रेक करेगा तब भी हमें तुरंत इसमें एंट्री करना है। तो यहां पर हम पोजीशन बनाएंगे, देखो इस जगह पे हम पोजीशन बनाएंगे इस कैंडल, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, देखो ये जो लाइन है ग्रीन लाइन। ठीक है, आप स्टॉप लॉस के लिए ये बात ध्यान में रखना कि निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर 20 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट तक ही आप इसमें एसएल रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप है ये 22 पॉइंट का है, तो हमारा 22 पॉइंट का एसएल यहाँ पर रहेगा। देखना कि आपका जो एसएल है वो इससे ज्यादा ना हो जाए, तो फिर आप उसमें ट्रेड में एंट्री मत करना। ठीक है, ये क्या है, क्लाउड ऊपर की तरफ, हमारा एंट्री यहाँ पर बना, और हम एग्जिट कहाँ करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, हम तब भी एग्जिट करेंगे जब कोई कैंडल, ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि ये जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है, इस लाइन को अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज देता है तब हम अपना ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। और अगर आप देख रहे हो कि आपको 1:3 या फिर 1:5 भी मिल गया तो आप अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप एग्जिट हो सकते हो, लेकिन इसका जो रूल है वो ध्यान में रखना, हमें इस लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री करना है, उसके अगले वाला लाइन को स्टॉप लॉस रखना है और ट्रेल करते हुए जाना है। ठीक है, कब तक, जब तक कोई कैंडल ऐसा ना बने कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर जब तक क्लोज ना दे तब तक हम ट्रेड में रहेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका स्ट्रिक्ट रूल्स जो आपको फॉलो करना है, ये बात ध्यान में रखना, इसी को ही फॉलो करना। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा स्कैल्पिंग में। देखो यहां पर हमें ये सेकेंड वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। कोई भी कैंडल क्या इसमें इतना बना है कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, आप ट्रेल करते हुए जाओगे। पहले आपका सब यहां पर स्टॉप लॉस था, आप उसको ट्रेल करके इस ग्रीन लाइन पे ले आओगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेम वो स्टॉप लॉस कहां पर आपका ट्रेल होगा, इस जगह पे, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो आप तुरंत निकल जाओगे। फिर देखो आपको इस जगह तक भी टारगेट मिला है और आपका एसएल कहां तक गया, देखो इस लाइन में, देखो यहां पर एक ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया हुआ है, तो फिर आपका जो टारगेट है यहां पर बुक होगा। ठीक है, यानी कि हमें कितना पॉइंट मिला, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर देखो, आप अगर इस जोन तक भी रखते हो, यहां पर आपका बहुत सारा प्रॉफिट बन चुका है ऑलरेडी। अगर आप यहां पर एग्जिट कर लेते हो तो फिर गुड, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो फिर आप इस जगह पे ही आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहां पर हिट हो जाएगा। तो फिर देखो हमें यहां पर कितना पॉइंट मिला है, देखो हमें यहां पर आसानी से देखो 1:1 के करीब प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ट्रेड है आज के दिन का वो प्रॉफिट में ही गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, वेट करेंगे दूसरा सेटअप के लिए। ठीक है, ये कैंडल ने क्या किया, ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग ट्रेड में एंट्री करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। क्यों, यहाँ पर जो क्लाउड है ये सर के ऊपर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि ये जो इचिमोको क्लाउड का रीजन है, इस क्लाउड
का रीजन में अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल कैंडल ब्रेक किया तो फिर आप एंट्री करो, तो ये सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। देखो अगर आप इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो, ठीक है, तो फिर देखो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस रेड लाइन में। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। क्यों? आपने क्या किया, इस जगह पे, यानी कि ये रेड क्लाउड है, इसके ऊपर ही आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसीलिए आपको समझना है, यहाँ पर ज्यादा जल्दी हड़बड़ी मत करना, ठीक है। ध्यान से इसको फॉलो करना। मैंने क्या कहा, इसके अंदर कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। वो कितना पॉइंट का, 14 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हमें चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक सेटअप बना, ठीक है। ये ग्रीन लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया हुआ है और हमारा यहाँ पर एक एंट्री बनता है, ठीक है। यानी कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। और हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, देखो हमारा यहाँ पर एसएल इस जगह तक रहेगा, यानी कि देखो 28 पॉइंट का एसएल है। अगर आप चाहो तो इसमें आपका एसएल थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। अगर आपको 28 पॉइंट का एसएल ज्यादा लगता है तो फिर आप यहाँ पर आपका जो एसएल है इस लाइन में, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले वाला, इसमें आप शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। तो फिर ये जो है आपका 17 पॉइंट का एसएल जाएगा। और अब देखो हमारा ट्रेड कहाँ तक जाता है। देखो इस लॉजिक में अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आया, आपका एसएल नहीं हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है फिर से इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और क्लाउड कहाँ पर है, नीचे की तरफ, यानी कि अभी बुलिश सेंटिमेंट है। आपको एग्जिट कहाँ करना है, अगर कोई कैंडल ये जो रेड लाइन है इस लाइन के नीचे क्लोज देता है तब हम एग्जिट कर देंगे। देखो ये इसकी तरह, ठीक है, यहाँ पर क्लोज दिया है, हम यहाँ पर एग्जिट किए, ठीक है। और इस जगह पे देखो ध्यान से, कोई कैंडल ऐसा बना कि ये रेड लाइन के नीचे क्लोज दिया हुआ है, नहीं, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप ट्रेल करोगे, अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करोगे। मतलब ये जो रेड लाइन है, आपका पहले स्टॉप लॉस कहाँ था, इस लाइन तक था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस लाइन पे आपका स्टॉप लॉस ले आओगे, ठीक है, ट्रेल करते हुए। फिर से आप क्या करोगे, देखो इस जोन में आपका स्टॉप लॉस ले आओगे, क्योंकि अभी अगर आप स्टॉप लॉस यहां पर रखते हो ट्रेल करते हुए तो फिर आपका तो लॉस नहीं होगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसा कैंडल देखेंगे कि ये जो रेड लाइन है, यानी कि हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो लाइन है, इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज देता है कि नहीं, ठीक है, तब हम एग्जिट कर देंगे। तो देखो ये जो कैंडल है, इतने टाइम के बाद ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो रेड लाइन है इस लाइन के नीचे क्लोज दिया। तो फिर ये होगा हमारा टारगेट, ठीक है, यानी कि यहां पर हम हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। हमारा जो रूल है कि ये रेड लाइन के नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज देता है तो फिर हम तुरंत ही उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। देखो ये वैसा ही कैंडल है, ठीक है, देखो रेड लाइन के नीचे, और पहले कोई कैंडल ऐसे था क्या कि ये रेड लाइन के नीचे क्लोज दिया हुआ है, नहीं। क्यों, ये एक सपोर्ट लाइन है, देखो यहां पर भी सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ चला गया, क्लोजिंग नहीं हुआ ना, लेकिन इस जोन में देखो क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपका बहुत सारा प्रॉफिट बन चुका होगा ऑलरेडी, अगर आप इसमें होल्ड करते हो तो देख रहे हो इसमें रिवार्ड कितना तक है। देखो ये, इसको देखो ध्यान से, आप इस जोन में ट्रेड में एंट्री किए, ठीक है, और आप एग्जिट कहाँ किए, देखो आपने एग्जिट इस जोन तक एग्जिट हुआ है हमारा ट्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ है। तो फिर ये स्कैल्पिंग में इससे ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। आप पहले जो भी स्ट्रेटेजी सीखे हो वो आप सब कुछ एक साइड कर दोगे और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी ही आप फॉलो करोगे। आप पहले जो भी स्ट्रेटेजी सीखे हो उसको आप भूल जाओगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को सही तरीके से समझा और मार्केट को सही तरीके से ऑब्जर्व किया तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर हमारा बना है, ठीक है, आज के दिन का ही। देखो पहले हमें सुबह एक ट्रेड मिला प्रॉफिट, उसके बाद 14 पॉइंट का एसएल गया, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर कितना पॉइंट का टारगेट मिला, 132 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। हमारा एसएल कहाँ तक था, ये देखो 17 पॉइंट्स का, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, हम नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, ये जो क्लाउड है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। हमें कब ट्रेड में एंट्री करना है नीचे की तरफ, हमें ध्यान में रखना है फर्स्ट पॉइंट, ये क्लाउड जो है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, कोई भी कैंडल ऐसा बनना चाहिए जो ये सपोर्ट को ब्रेक करे, इसके ब्रेकडाउन पर ही हम ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। देखो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो ग्रीन लाइन है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है
ये लाइन होगा हमारा स्टॉप लॉस। या हमारा अगर इस जगह पे हम पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, देखो हमारा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था, देखो 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और हम कहाँ तक इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, सेम रूल, अगर कोई कैंडल ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तब हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। देखो हमारा यहाँ से लेके इस जोन तक हमें इतना पॉइंट मिल चुका है ऑलरेडी, 30 पॉइंट्स यहाँ तक दिया हुआ है मार्केट। और देखो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, देखो ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ तक बनेगा, देखो ये ग्रीन लाइन के ऊपर कोई कैंडल अगर क्लोज देता है तो हम तुरंत ही इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जिट होता है, देखो इस जोन में हमारा ट्रेड एग्जिट होता है। तो फिर हमें कितना पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किया, एक ही दिन में देखो 4 ट्रेड लिए, कॉल और पुट दोनों में ही प्रॉफिटेबल रहे। तो यहाँ पर कितना पॉइंट का एसएल था, 17 पॉइंट का। आपको टारगेट कितना पॉइंट का मिला, 40 पॉइंट्स का। अगर आप यहीं पर अपना टारगेट बुक कर लेते हो तो फिर आपको और भी ज्यादा पॉइंट मिलता, ठीक है। लेकिन हमारा जो एसएल का जो रूल है वो रूल को ही आपको फॉलो करना है अगर आप लॉन्ग मूवमेंट पकड़ना चाहते हो तो, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पर देखो एक प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एसएल, और इस जोन में देखो 132 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर हमने किया, और यहाँ पर 40 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला दिन का, ठीक है, अगला दिन का मतलब इससे पहले यानी कि देखो आज 10 तारीख था, ठीक है। अभी हम देखेंगे 9 तारीख का मार्केट, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड ऊपर की तरफ है तो हमें ऑलवेज बियरिश ट्रेड के लिए सोचना है, ठीक है। कब लेंगे, जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा कोई कैंडल। देखो इस कैंडल ने क्या किया, हमारा जो है सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हुआ है, यानी कि क्लाउड जो है ऊपर की तरफ है, हमें बियरिश ट्रेड लेना है। कब लेना है, जब कोई कैंडल ऐसा बनता है, ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नीचे क्लोज देता है, तब हमें ट्रेड में एंट्री करना है। आपका जो एसएल है वो मैक्सिमम 30 पॉइंट्स तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो फिर आपका एसएल देखो कितना बड़ा एसएल रहेगा। यहाँ पर देखो 54 पॉइंट्स का एसएल है, क्या आप यहाँ पर एंट्री करोगे, इतना रिस्क क्या लोगे, नहीं लोगे, ठीक है। मैक्सिमम 30 पॉइंट्स तक ही एसएल का जो है रिस्क लोगे, ठीक है, या इससे ज्यादा नहीं। स्कैल्पिंग में इससे ज्यादा कभी नहीं लेना है, निफ्टी 50 में तो नहीं। बैंक निफ्टी में आप 50 पॉइंट्स तक ले सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 में मैक्सिमम 30 पॉइंट्स, ठीक है। इससे ज्यादा कम होता है तो बेहतर होता है। हमें स्कैल्पिंग करना है, हमें और भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ट्रेड में पोजीशन नहीं बना, ठीक है, तो अब इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद देखो हमें कोई ऐसा कंडीशन मिलता है कि ट्रेड में एंट्री करने का, तो फिर हम तुरंत ही वहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है। ये जो देखो क्लाउड का जो कलर है तो क्या है, ये रेड कलर का क्लाउड है, ठीक है। तो रेड कलर का मतलब ये बियरिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, कभी भी इसके ट्रैप में मत पड़ना। आपने देखा है कि आज के दिन का जो सेकेंड ट्रेड मैंने दिखाया 14 पॉइंट का जो एसएल गया था वो इसी वजह से गया था, ठीक है। फिर भी मैंने दिखाया कि वो जो जोन है वो ट्रेडिंग जोन नहीं है, यानी कि देखो ये रेड कलर का जोन है। तो अब कभी भी हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बियरिश सेंटीमेंट है ना, तो हम क्यों इसमें एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब वेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसका कलर जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्रीन कलर बन चुका है, तो अब हमें ट्रेड में एंट्री करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कोई डाउन साइड की तरफ ट्रेड गया हुआ है, नहीं गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो इचिमोको क्लाउड जो है वो ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ट्रेड में एंट्री करने का कैंडल। तो हमारा देखो ये जो जोन है, ये जोन देखो ध्यान से, ये देखो ये बुलिश कैंडल है, इस जोन में हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। क्यों, ये एक बहुत बेहतरीन एक कैंडल है, ठीक है। देखो मारुबुजु कैंडल है, ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। तो ये क्लोजिंग कहां पर दिया हुआ है, ग्रीन जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर, ठीक है। तो यही जोन में हम एंट्री करेंगे। देखो ये होगा हमारा एंट्री कैंडल, तो यहां पर हमने पोजीशन बनाया। उसी वक्त हमारा स्टॉप लॉस कहां तक रहेगा, देखो इस जोन तक हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। देखो यह हमारा स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन और एक बात, स्टॉप लॉस को कभी भी सिस्टम में मत देना, ठीक है। किस तरीके से देना, देखो आपको ट्रेड को ऑब्जर्व करना है कि ये इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज देगा तो ही हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, इसमें सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट भी बना सकता है, इसीलिए आपको वेट करना है इसके क्लोजिंग के लिए, ठीक है। देखो ये जो जोन है यहाँ पर कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना कि ये जो रेड लाइन है यानी कि सपोर्ट लाइन है इसके नीचे क्लोज क्या दिया हुआ है, नहीं।
इसमें सपोर्ट लेके मार्केट देखो फिर से ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ पर एग्जिट कर भी देते हो तो फिर से आपको मौका मिलेगा इस जोन में ये कैंडल में एंट्री करने का, ठीक है। लेकिन ये तो कैंडल का क्लोजिंग नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे अपना ट्रेड। देखो यहाँ पर हमने होल्ड किया, कब तक, जब तक ऐसा कोई कैंडल रेड लाइन के नीचे क्लोज ना दे तब तक हम ट्रेड में होल्ड करेंगे पोजीशन को। देखो यहाँ पर देखो कहाँ तक दिया हुआ है, देखो ये जो कैंडल है ये हमारा एसएल हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो घटा हुआ है। कितना पॉइंट का टारगेट मिला, देखो इस जोन तक हमें यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग में हमें टारगेट बुक करना है हमारा, ठीक है। देखो रूल इज रूल, रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पर आपका पॉइंट कितने तक था, देखो यहाँ पर आपका जो है 14 पॉइंट्स का एसएल था, आपको टारगेट कितना पॉइंट का मिला, देखो यहाँ पर आपको टारगेट मिला 45 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर मिला है, ठीक है। चलो सेकेंड टाइम देखते हैं आप हमारा कहाँ पर ट्रेड में एंट्री बनता है। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रेड अगले दिन का, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ पर बनता है ऐसा सेटअप, देखो ध्यान से देखो ये क्या है, ये ग्रीन कलर का क्लाउड है, ये क्या करता है, ये सजेस्ट करता है बुलिश सेंटिमेंट को। तो यहाँ पर बेयरिश ट्रेड हमें नहीं लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये देखो क्लाउड क्या हुआ है, इसका कलर देखो रेड हुआ है, ठीक है, यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऐसा कोई कैंडल बनता है कि इसके नीचे क्लोज देता है। देखो ये जो जोन है, इस जोन को, इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये कैंडल ने क्या किया, देखो मार्केट को यहाँ पर क्लोज दिया, क्योंकि पहले देखो ये क्या है, ये रेड जोन है यानी कि बेयरिश सेंटिमेंट, ठीक है। हम इसमें बुलिश सेंटिमेंट में कभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड में नहीं लेंगे, एंट्री करेंगे। ये बेयरिश हुआ, उसके बाद देखो ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया इस कैंडल ने। तो फिर हमारा देखो यहाँ पर एक एसएल रहेगा और इस कैंडल में हमारा एंट्री रहेगा, ठीक है, पुट साइड में इन द मनी ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री किया और हमारा एसएल कहाँ तक था, बहुत छोटा 8 पॉइंट का एसएल, देख पा रहे हो आप, 8 पॉइंट का एसएल। और टारगेट देखो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ तक बनेगा, देखो इस जोन तक पहले आया, उसके बाद हमने ट्रेल करते हुए हमारा स्टॉप लॉस इस जोन तक ले आया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ऐसा कोई कैंडल जो कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा कैंडल ऐसा है जो कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। देखो यहाँ पर इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो बुक कर लेंगे, ठीक है। देखो रूल इज रूल, ठीक है, रूल को आपको फॉलो करना ही होगा। देखो यहाँ पर इस कैंडल ने एग्जिट किया तो हम इस जोन में हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखो यहाँ पर तो लॉस नहीं हुआ, 1:1। देखो यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट का टारगेट, 8 पॉइंट का एसएल था, यहाँ पर हमें 10 पॉइंट्स का टारगेट मिला हुआ है। अगर आप पहले एग्जिट करते हो तो फिर आपको ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो फिर देखो यहाँ पर करीब करीब 1:1 के करीब आपको प्रॉफिट मिला हुआ है। तो फिर ये दोनों ट्रेड हमारा सक्सेसफुल, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो और भी वेट कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये क्लाउड तो नीचे की तरफ है और ये बहुत डिस्टेंस भी इससे हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि ये हमें बुलिश लग रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखो हम एंट्री कहाँ लेंगे, इसका वेट हम नहीं करेंगे क्लोजिंग का, क्यों, ये जो कैंडल है ना छोटा वाला दोजी कैंडल, इसका हाई जब ब्रेक होगा उसी वक्त हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। देखो यहाँ पर हमारा होगा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, ध्यान से देखो, हमें इतना मोमेंटम, देखो यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया हुआ है, इस जोन तक गया हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो, कैंडलस्टिक समझते हो, देखो ये क्या हुआ है, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो हम तुरंत ही इस जोन में ही ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, हम और वेट ही नहीं करेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, क्योंकि मार्केट इस कैंडल के बाद गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। और अगर वेट करते हो तो फिर आपको इस जोन तक आपको निकलना है, ठीक है। देखो ये रेड कैंडल नीचे की तरफ, फिर भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो फिर हमें रिस्क रिवार्ड कितना मिला, देखो यहाँ पर 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और हमें यहाँ पर मिला है 37 पॉइंट्स। तो 3 ट्रेड्स हमने लिए, उसके बाद 3 ट्रेड्स ही प्रॉफिट हुआ। अगर आपने ध्यान से सुना है तो फिर आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पर आप एंट्री करोगे और एग्जिट कहाँ पर करोगे। तो देखो ये हुआ है हमारा थर्ड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ पर, यहाँ पर ये देखो ये क्या हुआ है, इसने नीचे की तरफ क्लोज किया। हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये ग्रीन कलर का क्लाउड है, ठीक है, यानी कि बुलिश सेंटिमेंट है, यहाँ पर हम कभी भी नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे।
वेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट को देखो, ये रेड कलर का क्लाउड बन चुका है और ये क्या कोई कैंडल ऐसा है कि नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो ये नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो फिर इस जोन तक आपका एक छोटा सा एसएल जाएगा 10 पॉइंट्स का, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो एसएल है ये आपने प्रीवियसली जो प्रॉफिट किए हो उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये छोटा सा एक एसएल है। लेकिन अगर आपका ये ट्रेड सही चल जाता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाउड जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि फुल्ली बियरिश सेंटिमेंट है। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन देखो अभी मार्केट का क्लोज होने का टाइम हो गया। अगर आप चाहो तो इसमें ट्रेड में एंट्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा एसएल होगा, कहाँ तक, देखो इस जोन तक हमें एक छोटा सा एसएल होगा, ठीक है। देखो कितना एसएल होगा, इस जोन से इस जोन तक, देखो यहाँ पर 11 पॉइंट्स का एसएल है, ठीक है। हमारा एंट्री कहाँ हुआ है, प्रीवियस कैंडल का हाई जो है उसका ब्रेकआउट पे ही हमने एंट्री किया, ठीक है, यानी कि 13 पॉइंट्स का एसएल। अब हमें टारगेट कहाँ तक रखना है, देखो यहाँ पर देखो मार्केट तो करीब करीब खत्म होने को आया है, ठीक है। तो अब तुरंत ही आपको 320 से पहले ही एग्जिट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप होल्ड भी करते हो तो फिर देखो कभी यहाँ पर देखो कोई कैंडल ऐसा बना कि रेड लाइन के नीचे क्लोज दिया है, नहीं, ऐसा कोई कैंडल नहीं है। तो फिर आपका जो ट्रेड है फुल्ली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना पॉइंट का आपको मिला, देखो 40 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको टारगेट मिला, ठीक है। अगर आप इसको होल्ड भी करते हो फिर भी अगला दिन भी प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि देखो अगला दिन कहाँ पर ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, इस जोन तक रेड कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने 2 दिन का दिखाया, 2 दिन में 4 एक एक दिन में स्कैल्पिंग में अगर 4-5 ट्रेड मिलता है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपने देखा रिस्क रिवार्ड कितना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो छोटे से छोटे एसएल देके, ठीक है। 10 से लेके 15 पॉइंट्स का ही एसएल जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिवार्ड पा रहे हो, ठीक है, तो फिर कितना रिवार्ड आपको मिल रहा है यहाँ, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाता है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप जाते हो, तो फिर आप देखना यहाँ पर आपको 100 पॉइंट से भी ज़्यादा किसी किसी ट्रेड में मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, आज के दिन का जो ट्रेड है वो हमने 132 पॉइंट्स का ट्रेड जो है वो कैप्चर किया है। तो इसी तरीके को यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बहुत आसानी से, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, और ये लॉजिक के साथ आप ट्रेड में बने रह सकते हो, ठीक है। ये जो 2 इंडिकेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।